कि गुरुजी साहब, मैं जानना चाहूंगी कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा की क्या भूमिका है? देखिए, सनातन धर्म जो है वो कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताता है। यह विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक जीव में कर्म और मतलब उसका जो कर्म है उसका भविष्य निर्धारित करता है। जैसे कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म की अगर व्याख्या कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अच्छे कर्म हमें परिणाम अच्छे देते हैं और बुरे कर्म हमें बुरे परिणाम देते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा के अनुसार आत्मा अनंत है और शरीर के नाश के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। आत्मा पुनः जन्म लेती है और अपने कर्मों के अनुसार जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करती है। वेदों और शास्त्रों में मोक्ष का महत्व, वेदों में जो है बहुत ही अंतिम उद्देश्य मोक्ष को माना गया है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जब आत्मा अपने सभी कर्मों और बंधनों से मुक्त होती है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का अगर संतुलन की अगर हम बात करें तो सनातन धर्म में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन बहुत आवश्यक बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थों के माध्यम से इस संतुलन को बनाए रखने की शिक्षा दी जाती है। भौतिक जीवन में सुख सुविधाओं का आनंद लेने के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की दिशा भी अग्रसर होना आवश्यक है। अगर पुनर्जन्म का वैज्ञानिक अध्ययन और उसका निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो पुनर्जन्म की अवधारणा पर कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। इससे कुछ भी पिछले जन्मों के याद के बारे में अद्भुत निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं। ये निष्कर्ष पुनर्जन्म की अवधारणा को समर्थन प्रदान करते हैं और सनातन धर्म के सिद्धांतों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित भी करते हैं।